बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाहसवार टीवी चैनल की तरफ से मोहम्मद मुदस्सिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम गढ़ महाराजा में पत्तन चौक पे मौजूद हैं, एक बेकरी के सामने। बेकरी का नाम है रमज़ान स्वीट बेकर्स। आज हम बड़ा मज़े का प्रोग्राम लेके हाज़िर हुए हैं। यहाँ हम आपको पाकिस्तानी खानों के बारे में बताएंगे कि ये खाने पाकिस्तान से तल्लक़ रखते हैं या कहीं और से पाकिस्तान में आए हैं, इनका ओरिजिन क्या है। तो आज हम जिन खानों के बारे में बात करने जा रहे हैं उसमें स्वीट्स हैं, गुलाब जामुन, जलेबी, और तीसरा है हमारे पास आज समोसा, और चौथी बिरयानी। तो इन चार चीज़ों के बारे में हम जो बेकरी के मालिक हैं उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं कि ये चीज़ें, इनका ओरिजिन क्या था, ये कहाँ से यहाँ पे इस खित्ते में आई। तो चलें अंदर बेकरी के चलते हैं। हम बेकरी के अंदर मौजूद हैं और ये देखिए, ज़रा दिखाएं, जलेबी है, उसके साथ समोसा और गुलाब जामुन, रसगुल्ला भी पड़ा है, लेकिन हम आज गुलाब जामुन, जलेबी, समोसा और बिरयानी के बारे में ही बात सिर्फ करेंगे। तो हमारे साथ बेकरी के जो मालिक हैं वो भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हाजी साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रसूल का करम है, आपकी दुआएं। अपना नाम पूरा बताइएगा। मेरा नाम हाजी मोहम्मद तफ़ैल रज़ा है जी, और मेरा ताल्लुक़ तहरीक मिनहाजुल कुरान से है माशाल्लाह। और ये अल रमज़ान बेकरी का मैं अदना सा मालिक हूँ। मालिक तो मेरा अल्लाह है ना जी। हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ मैं काम करता हूँ जी, बहुत मेहरबानी जी। तो हाजी साहब का तारफ़ आपने सुना, तहरीक मिनहाजुल कुरान से इनका ताल्लुक़ है। हाजी साहब, कितना अरसा हो गया आपको बेकरी चलाते हुए? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे बुजुर्ग भी काम करते थे मिठाई का, और इस बेकरी में मुझे 3 साल हो चुके हैं जी। माशाल्लाह जी। मतलब एक उनका पूरा पस मंज़र है, उनकी फ़ैमिली ये काम कर रही थी और यहाँ ये बेकरी चलाते हुए इनको 3 साल हो चुके हैं। तो अभी हम हाजी साहब से पूछेंगे, ज़रा इधर तशरीफ़ लाएँ, कि अगर हम बात करते हैं समोसे से शुरू, तो आपके ख़्याल में ये समोसा कहाँ से इस खित्ते में आया? कहाँ के लोगों ने इसको बनाया था, या ये मुकामी खाना है पाकिस्तान? इस वक्त तो पाकिस्तानी मकामी खाना है। मेरे ख्याल में ये सबसे पहले तो इंडिया में मलबारी लोगों ने बनाया था, और वहाँ से ये चला और पाकिस्तान में है, और पूरी दुनिया में अब ये समोसे का काम चल रहा है जी। हाजी साहब की ये बात आपने सुनी, उनका ख्याल है कि ये इंडिया से यहाँ पे आया हमारे इस खित्ते में। लेकिन अगर हम समोसे की तारीख़ पे नज़र डालें तो इसका तल्लक़ निकलता है फ़ारसी दौर से, यानी जो मौजूदा ईरान है। सबसे पहले ये समोसा वहाँ बनाया गया। ईरान से ये फिर इस खित्ते में जो इंडो पाक का पूरा एरिया है वहाँ पे ये समोसा आया। अमूमन इसको यही समझा जाता है कि ये पाकिस्तानी खाना है या इस ज़मीन से इसका तल्लक़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत में ईरान की सरज़मीन से है। शुरू में जो था समोसा सिर्फ़ कीमे का बनता था और उमरा वगैरह ही उसको खाते थे, लेकिन बाद में जब ये आम आदमी की पहुंच में आया तो अब वेजिटेबल समोसा ज़्यादा पसंद किया जाता है, और आम हमें हर जगह, हर मोहल्ले, हर गली, हर शहर में मिल जाती हैं। और शाम की जो चाय है, स्पेशली जो सर्दियों की चाय है, वो तो समोसे के बगैर नामुकम्मल समझी जाती है। हम दूसरी स्वीट की तरफ आते हैं। ये दिखाएं ज़रा जलेबी की तरफ। ये जलेबी के बारे में भी अमूमन यही ख्याल किया जाता है कि ये भी पाकिस्तानी खाना है, मुकामी खाना है, लेकिन ये हकीकत के ख़िलाफ़ है। और जलेबी हर मिठाई की दुकान की रौनक है। हाजी साहब भी इसकी गवाही देंगे कि जलेबी के बगैर तो मिठाई मुकम्मल ही नहीं होती। बिल्कुल जी, मिठाई की दुकान जलेबी के बगैर मुकम्मल नहीं होती। 2 चीज़ें हैं, एक जलेबी और दूसरा बर्फ़ी। अगर मिठाई में बर्फ़ी और जलेबी नहीं हो तो उसको मिठाई नहीं कहते। लिहाजा ये बेकरी के लिए और मिठाई की दुकानों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, और लोग पसंद भी करते हैं। और कोई अच्छी चीज़ बनाते तो उसको बहुत लोग एप्रिशिएट भी करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि अच्छी चीज़ बने जी। जज़ाकल्लाह हाजी साहब। हाजी साहब ने मिठाई और बर्फ़ी की अहमियत पर रोशनी डाली। तो बर्फ़ी का जो तल्लक़ है, जलेबी का, हम जलेबी पर प्रोग्राम कर रहे हैं, तो जलेबी का जो तल्लक़ है ये अरब से है, मिडल ईस्ट से, मशरक़ वस्ता, जो मशरक़ वस्ता के ममालिक हैं, जो अरब ममालिक हैं, वहाँ से ये इस खित्ता में आई, इंडो पाक में। और अब तो ये हर जगह पहुँच चुकी है, हर घर में पहुँच चुकी है। छोटे बड़े बच्चे सब इसको शौक़ से खाते हैं। तो
और जो जलेबी है, ये दूध जलेबी भी बड़े शौक़ से खाई जाती है और पुरानी अरबी की किताबों में भी इस मिठाई का ज़िक्र मिलता है। तीसरी जो हमारी आज की मिठाई है वो है गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन भी सब लोग बड़े शौक़ से खाते हैं और ये भी पसंदीदा मिठाइयों में शामिल है लोगों की। तो गुलाब जामुन का जो लफ्ज़ है गुलाब, ये दो फ़ारसी के लफ्ज़ों से मिलके बना है, गोल और अब से, जिसका मतलब होता है खुशबू वाले फूल या खुशबू वाले गुलाब। तो ये बहरा रोम से इसका तल्लुक़ बनता है। अगर माजी पे नज़र दौड़ाएं तो जो तुर्क हुक्मरान थे वो जब इस खित्ते में आए तो अपने साथ ये मिठाई लेके आए। ख़ुद तो वो यहाँ से चले गए, लेकिन ये मिठाई सौगात के तौर पर हमारे दरमियान छोड़ गए और आज शादी ब्याह और मुख्तलिफ़ तकरीबात में इस मिठाई को बहुत पसंद किया जाता है और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और हमारी अगली जो खाने की डिश है वो बिरयानी है और बिरयानी के बारे में भी हम आपको मुफीद मालूमात देते हैं। तो जी नाज़रीन, ये हमारा आज का चौथा आइटम बिरयानी। बिरयानी पाकिस्तान के हर घर में बड़े शौक़ से बनाई जाती है और उससे भी ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है। तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जब बिरयानी की माजी पे हम नज़र दौड़ाते हैं तो बिरयानी यहाँ पे मुग़ल हुक्मरान अपने साथ लेकर आए थे और ये बादशाहों के किचन में ही बनती थी। लेकिन अब ये इतनी पॉपुलर डिश हो चुकी है कि ये दुनिया भर के हर किचन में मौजूद है और हमारे खित्ते में भी यहाँ पे मुग़ल हुक्मरान अपने साथ लेके आए और अब अवामुन नास इस मज़ेदार डिश से भरपूर इस्तिफ़ादा करती है और कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पे इस डिश को शौक़ से ना खाया जाता हो। तो नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था, बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। आप हमें अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। हम आपके कमेंट्स और जो आपके लाइक्स हैं उनके मुंतज़िर रहेंगे। बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले आप अपने लोगों का, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, खुशियाँ तकसीम कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।